छापे पड़ रहे हैं, ईडी वाले खुद ही पकड़े गए रास्ता में। तो पूरा कंटेनर में हिल गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। समय नजदीक आ गया है। समय नजदीक है राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का। आपको बता दें कि राजस्थान में 200 सीट पर 25 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन अचानक कांग्रेस प्रत्याशी की करणपुर सीट से यहाँ पर बताया जाए तो निधन हो जाता है और कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के बाद ये सीट खाली हो जाती है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि यहाँ पर चुनाव कब तक किए जाएंगे, यानी कि इन 200 सीट में से इस एक सीट को अभी छोड़ा जा सकता है और ऐसे में 199 सीटों पर चुनाव राजस्थान में देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करती है, जो कहती हैं कि कमल के चिन्ह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के नेतृत्व के जरिए राजस्थान और तमाम 5 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, क्योंकि सीएम चेहरे का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी कलह देखने को मिलेगी जो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी। वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। ये लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। अब आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर कई बड़े आरोप लगाए। अशोक गहलोत पर आरोप लगाए गए घोटाले के। सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार के कोई भी घोटालों का उजागर नहीं किया। उजागर के साथ साथ देखा जाए तो वसुंधरा राजे के अशोक गहलोत के साथ कई करीबी रिश्ते भी देखे गए। इस बात को उठाते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आए। तमाम यहाँ पर हथकंडे आजमाए गए कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, लेकिन सचिन पायलट ने ट्वीट के जरिए, मीडिया से बातचीत के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, धरने के जरिए अपनी ही पार्टी को घेरने का काम करते हुए वो नजर आए और अशोक गहलोत पर निशाना साधे हुए बाज नहीं आए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए सदस्य चुने जाने लगे और सचिन पायलट को CWC में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी दूर कर ली और सचिन पायलट खुद ही ऐलान करते हुए नजर आए कि वो अब यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, देखिए जरा। सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, हम सब के उम्मीदवार हेमंत कटारे जी, उनकी श्रद्धेय माता श्री, मंच उपस्थित सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों और जवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश के लोगों को, भिंड के लोगों को, आप सब लोगों को अपने आने वाले 5 साल का भविष्य तय करना है। इस प्रदेश के और हम सब लोगों की, आप लोगों की दिशा और दशा आप लोगों को तय करनी है। अभी आपने हेमंत जी का भाषण सुना। इससे पहले भी वे चुनाव लड़े थे तो हम इनके लिए वोट मांगने आए थे और उन्होंने सही कहा कि जनता हमारे साथ थी, लेकिन चुनाव चुरा लिया गया पुलिस ने। और पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, वो भी हमारी गलियों में पले बड़े हैं, वो भी सब जानते हैं, हवा का रुख वो भी देख रहे हैं। और इस बार आप लोग बम्पर जीत कराओगे और इसमें योगदान रहेगा पुलिस वालों का भी कि पूरे प्रदेश के साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और दिल्ली में है और ये डबल इंजन की सरकार बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रही है, लेकिन इस इंजन ने अब हिचकोले खाना शुरू कर दिया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश भर में आज भाजपा के लगभग 10 साल के कार्यकाल को जनता ने देख लिया, समझ लिया, आकलन कर लिया। इन्होंने महंगाई पर भाषण दिए, बेरोजगारी पर भाषण दिए,
किसानों की बात करी, नौजवानों की बात करी, हमारी फौज की भर्ती के साथ खिलवाड़ किया। अब नया कानून बना दिया, जो नया लड़का 19-20 साल का फौज में भर्ती होगा 4 साल नौकरी करेगा, बाद में छुट्टी। किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए। 1.5 साल तक हजारों किसान देश की राजधानी में धरना देकर बैठे रहे, सैकड़ों किसानों की जान चली गई। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर दिया, लेकिन अशोक गहलोत पर एक मुश्किल आन पड़ी है। अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो सकता है, ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो एक प्रक्रिया देखी जाती है कि यहाँ पर कोई बड़े आरोप, कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार, कोई कानूनी दांव पेच या संपत्ति में गड़बड़ी, या फिर यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी तो पेश नहीं की जा रही है। उस दौरान यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने सारी चीजों को सही तरीके से दिखाना और बताना होता है। यहीं पर देखा जाता है कि कई लोग फंस भी जाते हैं, कई लोगों के नामांकन भी रद्द हो जाते हैं और कई लोगों के घोटाले उस दौरान ही खुलकर सामने आते हैं और कई लोगों की संपत्ति का असली पता भी उस दौरान ही चलता है। ऐसे ही अशोक गहलोत ने जब सरदारपुरा से अपना नामांकन दाखिल किया तो देखा गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई, जिसमें 2 मामले आए यहाँ पर यौन शोषण से जुड़े हुए, एक मामला घोटाले यानी कि पैसे की लेन देन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप अशोक गहलोत पर लगाते हुए चुनाव आयोग में एक सिफारिश की गई कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द किया जाए। अशोक गहलोत पर आरोप लगाए गए कि ये मामलों को छुपाया गया, लेकिन अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि इन मामलों की जांच तो चल रही है, इन मामलों को ना पहले छुपाया गया था और ना इन मामलों को अभी भी छुपाया जा रहा है। इन मामलों में जांच हो रही है और सही तरीके से फैसला सामने नहीं आया है, तो इसमें ब्यौरा क्या देना कि नामांकन के समय मैंने ये सारी चीजें छुपाई। अब यहाँ पर छुपाने की बात आती है तो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर लेते हैं, जो इंदौर 1 सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन दाखिल नहीं होता, जबकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं। रेप केस का आरोप भी यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नजर आता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जमीन से जुड़े हुए घोटालों का जिक्र भी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ देखा गया। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाते हैं, इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी। वहीं देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय लोगों को लालच देते हुए भी नजर आते हैं। उस दौरान भी यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है कि अभी भी समय है, यहाँ पर अशोक गहलोत का नामांकन रद्द कर दिए। इसमें आपको बता दें कि अशोक गहलोत ये कहते हैं कि उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि 4 नामांकन दाखिल अशोक गहलोत ने किए और एक भी नामांकन दाखिल होता है तो अशोक गहलोत फिर भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अब अशोक गहलोत पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दबदबा देखा जा रहा है, उसके खिलाफ भी बढ़ चढ़कर अशोक गहलोत यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। टिड्डी दल यहाँ पर सरकारी एजेंसियों को कहते हैं और क्या कुछ केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के आदमी के लिए क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में सीएम क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर ये चिंता वैसे है, एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट कर रहे मनी को तो बांटेंगे हमें हराने के लिए, ये आरोप लगाना नौबत क्यों आ रहा। और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए रास्ता में, पूरा कंट्री में महल गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है, तभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदलने की भावना से आप खाली सरकार गिराओगे, बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या, वो तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जाएंगे लोगों का। इनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उन पर ध्यान नहीं जा रहा। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है, चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए
वो इंटरव्यू कर रहे। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को खाली विपक्ष को एक भी बीजेपी नेता के आईडी नहीं गई हिंदुस्तान के अंदर। क्या वाकई यहाँ पर अशोक गहलोत कुछ भी कह ले, सचिन पायलट कुछ भी कह लें, क्या अब यहाँ पर उनका नामांकन रद्द होता हुआ नजर आएगा? क्या नामांकन रद्द होगा तो क्या सोनिया गांधी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, या फिर अब समय आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अशोक गहलोत का नामांकन रद्द नहीं हो सकता है? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में नहीं देखा गया तो राजस्थान में क्या देखा जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? वाकई क्या होता हुआ राजस्थान में नजर आएगा और राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? क्या है आपकी सटीक राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।